Assalamu alaikum class. It's your SST lecture. So we are continuing our unit number 7 whose topic is our government. So our today's topic is the constitution. It's page number 68. The constitution is a document comprising of a basic principles and laws of a nation. It is very strong and powerful document. It is more powerful than any branch of the government. It may be amended if required. It was last changed in 1973. The Constitution divides the government into three branches. It defines the parameters of each branch. It also defines the rights and duties of citizens. Constitution एक डॉक्यूमेंट है जिसमें एक कंट्री के बुनियादी उसूल और कवानीन यानी कि कानून जो होते हैं वो लिखे होते हैं. ये एक पावरफुल डॉक्यूमेंट है और ये गवर्नमेंट की किसी भी ब्रांच से ज़्यादा पावरफुल होता है. लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में चेंज हुआ था. कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को 3 ब्रांचेस में डिवाइड करता है. ये हर ब्रांच का पैरामीटर, उसकी बाउंड्रीज जो है, उसका जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं वो सेट करता है, डिफाइन करता है. ये हर सिटीज़न के हकूक़ और फ़राइज़ के बारे में बताता है. ओके, ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट. लेजिस्लेटिव ब्रांच. ओके, branches of the government. Legislative branch, which is parliament. Executive branch, which is president house. Judicial branch, which is supreme court. गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस होती हैं. लेजिस्लेटिव ब्रांच जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, एग्जीक्यूटिव ब्रांच जिसको हम प्रेसिडेंट हाउस कहते हैं और जुडिशियल ब्रांच जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेजिस्लेटिव ब्रांच. The legislature branch, the parliament makes laws for the country. It has the authority to modify or change the existing laws. The legislative branch is further divided into 2 branches, the Senate and National Assembly. If a law is to be passed, both branches needs to agree and it must be signed by the president. पार्लियामेंट को हम लेजिस्लेचर ब्रांच कहते हैं. इसका नाम लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर ब्रांच इसलिए है क्योंकि पार्लियामेंट लॉज बनाती है पूरे कंट्री के. लेजिस्लेटिव ब्रांच फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती है. नंबर 1 इज सेनेट एंड नंबर 2 इज नेशनल असेंबली. और जब एक लॉ पास करना होता है तो दोनों ब्रांचेस का एग्री होना ज़रूरी होता है उसे पास करने के लिए, और फिर प्रेसिडेंट का साइन करना भी मस्ट होता है. ओके, सेनेट. It is the upper house. The members are elected by the members of provincial assemblies. All provinces are equally represented in the Senate. ये अपर हाउस कहलाता है. इसके मेंबर्स प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं. तमाम प्रोविंसेस की नुमाइंदगी एक जितनी होती है सेनेट में, यानी कि इक्वल मेंबर्स हर प्रोविंस के सेनेट में मौजूद होते हैं. It's page number 69. National Assembly. It is the lower house. Members of National Assemblies are directly elected by the people through elections. Representatives are elected on the basis of population. Punjab has most population, so it has the highest number of representatives. Women and minorities are given due representation too. According to the Constitution, the members should be elected for a period of 5 years. Elections should be held after 5 years. MNAs, members of National Assemblies, elect the Speaker and Deputy Speaker of National Assembly during the first meeting. It is the Speaker's duty to ensure that every member who wishes to speak should given the chance to do so. The Deputy Speaker presides in the absence of the Speaker. ये नेशनल असेंबली जो है ये लोअर हाउस कहलाता है. इसके मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं. अवाम जनरल इलेक्शंस के थ्रू इन्हें इलेक्ट करते हैं. पॉपुलेशन की परसेंटेज के मुताबिक हर सूबे से रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो नेशनल असेंबली में आते हैं. जैसे कि पंजाब की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा मेंबर्स पंजाब से होते हैं.
वुमेन और माइनॉरिटीज़ यानी कि वो तमाम मज़ाहिब जो कि इस्लाम के अलावा माइनॉरिटी में हैं, कम तादाद में पाए जाते हैं, वो तमाम माइनॉरिटीज़ हैं, तो उनको भी अलग सीट्स, अलग से रिप्रेजेंटेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है नेशनल असम्बली में। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मेंबर्स 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं। एमएनएस इलेक्ट करते हैं स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को फर्स्ट मीटिंग में, जो फर्स्ट मीटिंग आफ्टर इलेक्शन होती है उसमें ये इलेक्ट करते हैं उन्हें, कि स्पीकर की ड्यूटी होती है कि सबको बोलने का दें, और स्पीकर की एब्सेंस में डेप्यूटी स्पीकर जो होता है वो तमाम वर्किंग जो है वो कंटिन्यू करता है। नाउ इट्स क्वेश्चन एंड आंसर। इट्स क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? The Constitution is a document comprising of basic principles and laws of a nation. It is a very strong and powerful document. क्वेश्चन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आइन, जिसको हम उर्दू में आइन कहते हैं, वो क्या होता है? तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर बेसिक लॉज यानी कि बेसिक कवानीन और प्रिंसिपल्स, कवानीन और जवाबित जो होते हैं एक कौम के मौजूद होते हैं, लिखे हुए होते हैं। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल डॉक्यूमेंट। ये बहुत मजबूत और बहुत ताकतवर डॉक्यूमेंट होता है। नाउ होमवर्क, डू रीडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक पेज नंबर 68 to 69 and learn and write question number 2 on your copies very neatly and with proper format. Thank you.